नहीं जी, आज मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जो अक्सर लोग पूछते हैं कि ढिल्लू एवरी इतनी नीट एंड क्लीन कैसे नजर आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बर्ड्स होते हैं वो इतने क्वालिटी के और इतने हेल्दी कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सारी एफर्ट आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और उम्मीद है आपको इससे बहुत फायदा होगा। इसलिए वीडियो आपने एंड तक देखनी है और सारी चीज़ों को नोट करते जाना है। हेल्दी बर्ड्स के लिए सिर्फ अच्छी खुराक और अच्छी ब्रीडिंग ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि एक क्लीन और हाइजेनिक इन्वायरमेंट भी बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपके पास एक बड़ी एवरी है जिसमें बहुत सारे बर्ड्स हैं और मल्टीपल सॉर्ट ऑफ बर्ड्स हैं, तो आपको साल में कम से कम एक बार कंप्लीट एवरी क्लीनिंग और मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह अपनी एनुअल क्लीनिंग करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ। अच्छा, इस काम को करने से पहले आपने अपने आप को मेंटली तैयार रखना है कि थोड़ी सी आपको फिजिकल जो है ना वो एक्टिविटी करनी पड़ेगी और आपको कुछ साथ लोग भी चाहिए। तो मेरे शेड के जो मैनेजर और लड़के हैं और उसके अलावा कुछ लेबर जो होती है वो भी साथ लगी होती है इस काम को करने में। इस पूरे प्रोसेस में जो जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है वो ये होता है कि आपने बर्ड्स को केजेस से निकाल के बहुत सेफ तरीके से दूसरे केजेस में छोड़ना होता है और क्लीनिंग को स्टार्ट करना होता है। ये काम जितना आसान नज़र आता है, हकीकत में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि आपने बर्ड्स की हैंडलिंग करनी होती है और वो बर्ड बड़े कीमती होते हैं और कुछ बर्ड स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। अच्छा, इस काम को करने के लिए आइडियली आपके पास हाई प्रेशर वाटर मशीन ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप अपने केजेस को इजीली साफ़ कर सकें। और कुछ हम क्लीनिंग एजेंट्स भी यूज़ करते हैं और डिसइंफेक्टेंट भी, जैसे कि कास्टिक सोडा यूज़ होता है पिंजरों से वो जो बीठें जमी होती हैं उनको उतारने के लिए। विरकॉन एस एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल है। और इसी तरह सेगुवान या कोई भी ऐसा आप सेफ बर्ड से रिलेटेड वो ले सकते हैं चीज़, जिससे आपकी जितनी भी माइट्स हैं और उनको मारा जा सके। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सिर्फ केजेस ही साफ़ नहीं करने, आपने परचेज जो स्टिक्स लगी होती हैं उनके एजेस पे बहुत सारा गंद होता है और बहुत सारी माइट्स और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं उससे, तो उसका ख्याल रखना है। आपके जो वाटर बाउल्स हैं, जो फीडिंग पॉट्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली धुलनी होती है। अच्छा, मैं ये चीज़ नोट कर लेता हूँ पहले कि मेरी एवरी में कौन कौन सी चीज़ ख़राब है। जैसे अगर कोई लाइट है, कोई फ़ैन है या कोई केजेस की तारें टूटी हैं तो वो भी इसी टाइम ही रिपेयर होंगी। तो ये सारे काम मेंटेनेंस के आपने अपने जहन में रखें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि क्लीनिंग के साथ साथ अगर आपकी केजेस की पेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो भी पेंट भी आप इसी टाइम पे ही करवाते रहें साथ साथ। इस काम को शुरू करने से पहले आपने कुछ एक्स्ट्रा केजेस अपने पास ज़रूर रखने हैं, क्योंकि आपको खाली पिंजरे चाहिए होंगे। जब सारे केजेस धुल जाते हैं और अंदर आ जाते हैं तो फिर बारी आती है पूरी की पूरी एवरी को वॉश करने की। तो केजेस को थोड़ा सा आगे कर दिया जाता है और फिनाइल से और बाकी डिसइंफेक्टेंट से पूरी एवरी की एक एक वॉल, छत, खिड़कियाँ, हर चीज़ को प्रॉपरली वॉश किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है, क्योंकि पूरे साल में इस तरह की सफाई का मौका फिर आपको दोबारा नहीं। इस पूरे क्लीनिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा मेहनत शायद हमारे वर्कर्स की होती है, मगर असल रिवॉर्ड वो सिर्फ एक ब्रीडर ही समझ सकता है। जब साफ सुथरी एवरी में बर्ड्स वापस आते हैं, नेस्टिंग शुरू होती है, पेयरिंग होती है, ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है, अंडे आते हैं और फिर बच्चे, वो जो प्राइसलेस फीलिंग है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्रीडर ही जान सकता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। और इतनी ज़बरदस्त क्लीनिंग के बाद जब अपने बर्ड रूम में आप अगले दिन जाते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि हर बर्ड केज से बाहर निकलना चाह रहा है और आपको थैंक यू बोलना चाहता है कि इतना ज़बरदस्त काम किया आपने। तो जी, ये थी हमारी ढिल्लू एवरी की एनुअल क्लीनिंग और अब हम बिल्कुल रेडी हैं एक नए हेल्दी और होपफुली बड़े सक्सेसफुल ब्रीडिंग सीजन के लिए। तो बहुत सारी बेस्ट विशेस आप सब लोगों को, और आई होप कि इन छोटी छोटी टिप्स से आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। On the thought of you, you're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you, yeah.